हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में जो इतिहास की आई थी मैंने आपको बंगाल के गवर्नर गवर्नर समझाए थे। ठीक है, अब गवर्नर जनरल। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल कैसे कहलाई ये जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे कहलाई देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को ठीक है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, तो इसी के माध्यम से अभी तक हमने देखा था, देखो वारेन हेस्टिंग्स आया था 1773 तक रहा था, है ना, लास्ट जो बंगाल का गवर्नर था। तो उसी गवर्नर को क्या गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, बस पदनाम बदल गया। ठीक है, पद वही देखो, पदनाम बदल गया उसका, गवर्नर के बदले गवर्नर जनरल हो गया। और इसी एक्ट के माध्यम से उसको शक्तियां दे दी गई। ठीक है, जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां थी वो किसके अधीन कर दी गई, बंगाल के अधीन कर दी गई। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, इसलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, गवर्नर जनरल में यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग, जो कि 1773 से 1785 तक रहा था। देखो 1773 ऑलरेडी था यहाँ पर, 72 से 73 बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। पदनाम कहां से बदला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से यहाँ से पदनाम बदला। ठीक है, और यहाँ पर कौन आ गया, वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, देखो यहाँ पर जब अंग्रेजों को सत्ता मिल गई बंगाल की, तो शासन चलाने के लिए जो नियम लाए गए ना, वही नियम थे, इन एक्ट के माध्यम से नियम लाए गए। ठीक है, एक्ट मतलब अधिनियम। ठीक है, तो अधिनियम लाए गए जिनके माध्यम से भारत में वो शासन व्यवस्था स्थापित कर सके। ठीक है, तो उसी कड़ी में वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, हालांकि पहले से ही विद्यमान है, मैं आपको बता चुका हूं उसको। ठीक है, इसके टाइम पर क्या क्या होता है, देखो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं। एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसके टाइम की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, कब होती है, 1774 में। कौन होते हैं इसके पहले चीफ, एलिजा एम्पे। ठीक है, हमने पॉलिटी में देखा था। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, नंद कुमार पर महाभियोग, सॉरी नंद कुमार को फांसी। ठीक है, नंद कुमार को फांसी, अभियोग है, नंद कुमार अभियोग। ठीक है, इसको फांसी दे दी गई। ठीक है, जिसे न्यायिक हत्या कहा जाता है, न्यायिक हत्या। क्यों कहा जाता है, देखो जो सुप्रीम कोर्ट का जज था उस टाइम पर कौन था, एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे इसका जज था, जो कि वारेन हेस्टिंग्स का मित्र था। ठीक है, तो नंद कुमार के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर घूस लेने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, तो उस घूस लेने के आरोप के कारण इसने अपने मित्र से बोल करके इसको फांसी दे दी थी। ठीक है, इसलिए इसको न्यायिक हत्या के रूप में जाना जाता है। समझ गए ना, जो इसका जज था हेस्टिंग्स का मित्र, दोनों आपस में मित्र थे। नंद कुमार ने इस पर वारेन हेस्टिंग्स पर घूस लेने का आरोप लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसकी सुनी। ठीक है, क्योंकि दोनों मित्र थे, उन्होंने क्या किया, नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी। ठीक है, जिसे न्यायिक हत्या के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत बड़ी घटना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, नंद कुमार पर अभियोग किसके द्वारा चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित, प्रथम मदरसा। ठीक है, स्थापित। ठीक है, अगला है 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी के टाइम पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, जिसमें हैदर अली मारा गया था। ठीक है, और यहाँ पर हैदर अली मारा गया था, आंग्ल मैसूर युद्ध। और यहाँ पर कौन सी संधि हुई थी उसके पश्चात,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि इसी के टाइम पे हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, हुआ था इसी के टाइम पर। और मंगलौर की संधि अभी जैसे ही मैं आपको आधुनिक भारत इसके पश्चात शुरू करूंगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें, मैं आंग्ल मैसूर युद्ध वगैरह सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसी के टाइम पर आया था। कौन थे वायसराय, कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है। देखो मैं इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जोड़ रहा हूं ताकि आपकी ये चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये उसके टाइम पर जो घटनाएं घटित हुई वो सारी चीजें मैं इसमें जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। फिर देखो गीता का हिंदी में अनुवाद किया था, सॉरी गीता का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, प्लस एक और इसके द्वारा किया गया था, ठीक है, यहीं पर लिखता हूं प्लस किसका? हितोपदेश का, हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद। ये दोनों किसके द्वारा किया गया था इसी के टाइम पर? चार्ल्स विल्किंसन द्वारा। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा, ठीक है। जो राजकीय कोषागार था, राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हो गया, ठीक है, मुर्शिदाबाद से इसी के द्वारा किया गया था, ठीक है, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसी के बारे में पॉइंट, राजकीय कोषागार इसने कोलकाता मुर्शिदाबाद से कहा लिया है? कलकत्ता लिया है, ठीक है। तो पहले इतना देख लेते हैं, उसके पश्चात और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं तो उनको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो कि 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वो भी वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था, जो कि 1773 से 85 तक रहता है, ठीक है। इसी के टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है, तभी ये गवर्नर जनरल बनता है। इसी के अधीन मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनको इसके अधीन कर दिया जाता है, ठीक है। तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, जिसका जज कौन होता है? एलिजा इम्पे, ठीक है, जो हमने पॉलिटी में पढ़ा था। नंद कुमार को फांसी इसके टाइम पर दे दी गई, ठीक है, उसको अभियोग चलाया गया, उसको फांसी दे दी गई बिना जुर्म के, ठीक है। उसने इस पर आरोप लगाया कि इसने क्या किया है? घूस ली है, ठीक है। तो उस आरोप के चलते इसने अपने मित्र से बोलकर उसको फांसी दे दी, जिसे न्यायिक हत्या के रूप में जाना जाता है। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया इसी के टाइम पर, ठीक है। 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और जो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ठीक है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसी के टाइम पर आया था। पिट द यंगर ब्रिटेन का कौन था? प्रधानमंत्री था, ठीक है। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, याद रखिएगा 1784, ठीक है। गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद इसी के टाइम पर किसके द्वारा किया था? चार्ल्स विल्किंसन द्वारा, चार्ल्स विल्किंसन, ठीक है। और राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, मुर्शिदाबाद भी कलकत्ता के आसपास ही पड़ता है, ठीक है। वहां से कहा? कलकत्ता ले आया गया, क्योंकि इसको राजधानी बनाया गया, ठीक है। कलकत्ता इनका प्रमुख केंद्र था, तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता राजकीय कोषागार को ले आया गया। तो ये वारेन हेस्टिंग्स से थोड़ा संबंध महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे और देखते हैं इससे संबंध कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में
भारत में कलेक्टर के पद का आरंभ, ठीक है, किसके टाइम पर शुरू हुआ था कलेक्टर के पद का आरंभ? वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर आरंभ हो गया था, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया, क्या जरूरत पड़ी इसकी? देखो, भारत में जो ब्रिटिश शासन था, उनकी जो पकड़ यहाँ पर हुई थी ना, अभी 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 हुई ही थी, मतलब देखो जस्ट 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात उन्होंने यहाँ पर अपना नियंत्रण शुरू किया, और 1772 से ही उन्होंने यहाँ पर लगभग शासन करना शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले तो जो क्लाइव की नीति थी, कौन सी, दोहरे शासन की नीति, वो काम कर रही थी। यहाँ पर क्या हुआ था 1772 में, इसके द्वारा सारा शासन क्या अपने हाथों में ले लिया गया था, ठीक है। किसने लिया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो उसके पश्चात भारत में शासन कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की अलग अलग चीजें, यहाँ पर अलग अलग अनेकता थी यहाँ पर, ठीक है। तो इन अनेकताओं में इसको शासन कैसे करना है, उसके लिए इसने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया, ताकि वहां से कुछ मिल सके कि यार यहाँ पर शासन कैसे किया जाएगा, यहाँ की नीतियां क्या है, यहाँ पर क्या यहाँ पर विधान चलता है, ये सारी चीजें, ठीक है। इनको संहिताबद्ध किसने शुरू किया था? सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्यों किया गया। और 1775 में इसकी फैजाबाद की संधि होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फैजाबाद की संधि पूछा जाता है कई बार, फैजाबाद की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग, ब्रिटेन में जब ये वापस पहुंचा तो इस पर महाभियोग लाया गया, ठीक है। तो कौन था एकमात्र गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार, दो बार, ठीक है। जैसे कल था, किस गवर्नर जनरल के द्वारा आत्महत्या की गई थी, ठीक है, किसने करी थी? क्लाइव ने। इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर। तो ये इसके अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो कि 1773 से 1785 तक रहा था। इसके टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसी के टाइम पर आए थे, ठीक है। इसके बाद आता है अगला कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस, ठीक है, जो कि बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल था। किसके पश्चात आता है? वारेन हेस्टिंग्स के पश्चात आता है। सबसे पहले 1785 से 1793 इसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद 1805 में पुनः बन के आता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अस्वस्थ होकर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस दूसरा गवर्नर जनरल बंगाल का। इसके टाइम पर क्या क्या हुआ देखो, जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिए, ठीक है, जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए। ठीक है, प्रशासन संबंधी जो भी अधिकार हैं सब किसको दे दिए? कलेक्टर को दे दिए। लेकिन क्या क्या था इसने? न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण, ठीक है, राजस्व विभाग से पृथक्करण। मतलब जिले में जो शक्तियां थी, पहले तो क्या होता था, जो कलेक्टर है वही राजस्व और न्यायिक दोनों मामले देखता था, मतलब वही क्या, जजमेंट भी वही आपका जज भी है और वही राजस्व के मामले में देख रहा है। लेकिन इसने क्या किया, इन दोनों को पृथक कर दिया, ठीक है, न्यायिक विभाग को अलग कर दिया, किससे? राजस्व विभाग से। इसको बोलते हैं शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। इसने क्या किया? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया था किसने? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। किसके द्वारा न्यायिक विभाग को राजस्व विभाग से पृथक किया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। अगला है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता इसे माना जाता है, ठीक है, भारत में सिविल सेवा, ठीक है, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके टाइम पर, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था इसके टाइम पर, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई उसके पश्चात। कब हुई थी? 1792 में, ठीक है। किस किस के बीच हुई थी? टीपू और
अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के टाइम पर हुआ था, किसके टाइम पर, कार्नवालिस के टाइम पर। इसने कार्नवालिस कोड का निर्माण किया था, ठीक है, कार्नवालिस संहिता का निर्माण। कार्नवालिस कोड का निर्माण किया था, और जिसमें न्यायिक सुधार, ठीक है, न्यायिक सुधार के लिए इसने 1793 में, ठीक है, न्यायिक सुधारों हेतु क्या बनाया था, कार्नवालिस कोड, इसका निर्माण किया था, ठीक है। कार्नवालिस संहिता का निर्माण 1793 में न्यायिक सुधारों के लिए इसने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो सिविल सेवा का जनक कौन है, कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय पर हुआ था, कार्नवालिस के समय पर। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, 1792 में, ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी, कार्नवालिस के समय पर हुई थी, ठीक है। कार्नवालिस संहिता 1793 में लागू की गई थी। लगातार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कार्नवालिस कोड कब लागू हुआ था, 1793 में। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, कार्नवालिस ने, ठीक है। न्यायिक विभाग और राजस्व विभाग को अलग किसने किया, कार्नवालिस ने। भाई ये दोनों अलग हो गए, यही शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है। न्यायिक शक्तियां अलग होगी, राजस्व की शक्तियां अलग हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसके संबंधित। जिला फौजदारी अदालत, जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर सर्किट न्यायालय, ठीक है, को समाप्त कर चार सर्किट न्यायालय स्थापित किए, ठीक है। जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर चार सर्किट न्यायालय स्थापित किए। कौन कौन से स्थापित किए, एक तो ढाका, मुर्शिदाबाद, ढाका था, मुर्शिदाबाद था, ठीक है। उसके अलावा कलकत्ता और पटना। कौन कौन से हो गए, देखो ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और पटना। यहां पर इसने चार क्या सर्किट न्यायालय स्थापित किए, ठीक है। दास व्यापार और दासों के निर्यात पर प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाया इसने, ठीक है। दास व्यापार और दासों के निर्यात पर इसने प्रतिबंध लगाया था, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले किसने यहाँ पर जो सामाजिक अच्छे कार्य की शुरुआत की थी, किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक भी इसको माना जाता है। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक इसको माना जाता है, ठीक है। और इसी के टाइम पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। कब हुआ था, 1793 में, ठीक है। जिसको जमींदारी पर था या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था इसको कहा जाता है, ठीक है। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, ठीक है, कार्नवालिस को, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार पूरा। और देखो कार्नवालिस जो कि 1750 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, और उसके पश्चात 1805 में पुनः गवर्नर जनरल बन के आया था बंगाल का, ठीक है। इसमें जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए, ठीक है। प्लस शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। न्यायिक विभाग को इसने राजस्व के विभाग से अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसके द्वारा लागू किया गया। इसके लिए इसने एक कार्नवालिस संहिता लागू करी न्यायिक सुधारों के लिए, ठीक है, जो कि 1793 में लागू करी थी। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, कार्नवालिस को, ठीक है। इसी के टाइम पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 में समाप्त होता है, ठीक है। अगला देखो, जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर, ठीक है। इसने उन अदालतों को समाप्त करके उनके स्थान पर क्या लाए, चार सर्किट न्यायालय, ठीक है। सर्किट क्षेत्रीय न्यायालय जिसे कहा जाता है, क्षेत्रीय न्यायालय, ठीक है, ये लेके आया। इसने स्थापित किए कहां कहां पर, ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और पटना में स्थापित किए, ठीक है। और दास व्यापार और दासों के निर्यात पर इसने प्रतिबंध लगाया, ठीक है। सबसे पहले इसी ने प्रतिबंध लगाया था। उसके अलावा भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक, पुलिस सेवा का जनक किसको माना जाता है, कार्नवालिस को माना था। और नागरिक सेवा यानी कि सिविल सेवा का जनक किसे माना था, कार्नवालिस को, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त इसने लागू किया था, जमींदारी प्रथा या इस्तमारी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है, किसके द्वारा लागू किया गया था, कार्नवालिस के द्वारा लागू किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखो जॉनसोर, इसी के टाइम पर 1793 का
चार्टर एक्ट आता है, ठीक है, जो कि पहला एक्ट होता है चार्टर एक्ट की सीरीज में, पहला एक्ट होता है 1793, ठीक है, जॉन शोर। किसके बाद आया? कार्नवालिस के पश्चात आता है, ठीक है, 1793 से 98 तक ये रहा था, ठीक है। और इसके द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, तटस्थता की नीति इसके द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है, किसके प्रति? देशी राज्यों के प्रति। तो देशी राज्यों के प्रति इसने हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो इससे ज्यादा इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है नहीं। आगे देखते हैं वेलेजली, ठीक है, वेलेजली जो कि 1798 से रहा था 1803 तक का, ठीक है, 1805 तक, 1805 तक रहा था वेलेजली, 1798 से 1805 तक का। तो इसके टाइम के कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई थी, साम्राज्यवाद की नीति मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने की इसने नीति अपनाई थी, जिसके उद्देश्य क्या थे? दो उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य तो क्या था? भारत में कंपनी के क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, यानी कि अपनी कंपनी का जो एरिया है उसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को अपने में शामिल करना चाहते हैं। और दूसरा, भारत से फ्रांस के प्रभाव को नष्ट करना, ठीक है। फ्रांसीसी इनके लिए चुनौती बने हुए थे भारत में, तो उनके प्रभाव को नष्ट करना भी इनका क्या था? एक उद्देश्य था, ताकि यदि फ्रांसीसी यहाँ के लोगों के साथ मिलकर शक्तिशाली हो गए, इन्हें फेंक सकते थे। इसलिए इसने क्या किया? उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए अपनी साम्राज्यवाद की नीति कठोरता से अपनाई, ठीक है। और इसमें आप देखोगे श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्यों? क्योंकि वो भी फ्रांसीसियों के साथ होता है, ठीक है। तो इसने नीति को अपनाया। दूसरा लाया सहायक संधि की नीति, इसने के द्वारा लाई गई थी, ठीक है, सहायक संधि की नीति। सहायक संधि की नीति कब लाया था? 1798 में। कौन लाया था? वेलेजली, ठीक है, 1798 में सहायक संधि की नीति। क्या थी सहायक संधि? कि जो भी राज्य इस संधि को स्वीकार करेगा उसमें ब्रिटिश अपनी सेना रखेंगे, ठीक है, किसकी सहायता के लिए? राजा की सहायता के लिए। उद्देश्य क्या था? अपने को लाभ हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसके लिए सोच रहे? देखो, राजा के लिए, लेकिन उद्देश्य अपने लिए था, ठीक है। तो यही सहायक संधि की नीति 1798 में इसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 1799 में हुआ था, और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1799 में। 1802 में इसने पेशवा के साथ बसीन की संधि की थी, मराठा पेशवा, ठीक है, पेशवा के साथ बसीन की संधि, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1802 में पेशवा के साथ बसीन की संधि की थी, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? 1803 से 1805 तक का हुआ था, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये सारे पॉइंट आपने ध्यान रखने इसके बारे में, अति महत्वपूर्ण, ठीक है। देखो, वेलेजली, वेलेजली जो कि 1798 में वायसराय गवर्नर जनरल बन के आया था बंगाल का, ठीक है। तो इसके द्वारा 1805 तक, सबसे पहले 1805 तक इसने शासन किया था। इसने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई, यानी कि अपने राज्य को विस्तार करने की नीति अपनाई। क्यों अपनाई? एक तो कंपनी का विस्तार चाहता था, ठीक है, कंपनी का विस्तार किया जाए, और दूसरा भारत में फ्रांस के प्रभाव को नष्ट कर दिया जाए, ताकि कोई अन्य ब्रिटिशर्स के लिए चुनौती ना बन पाए, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया? भारत में फ्रांस के प्रभाव को नष्ट करने का कार्य किया था। सहायक संधि की नीति अपनाई थी 1798 में इसने, ठीक है। तो सहायक संधि की नीति किसके द्वारा लाई गई है? वेलेजली के द्वारा ही लाई गई है। बाकी देखेंगे इसमें कौन कौन से राज्य सबसे पहले सम्मिलित हुए थे, ठीक है, इतिहास में देखेंगे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के टाइम पे हुआ था, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इसमें, ठीक है। 1802 में पेशवा के साथ इसने बसीन की संधि करी थी, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक का इसी के द्वारा, इसी के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट। आगे देखते हैं इसी के संबंध में। और 1703 में, 1803 में, ठीक है, 1803 में
लाल किले पर अधिकार। ठीक है, लाल किले पर अधिकार कर लिया इसने 1803 में। और वहां का पहला रेजिडेंट किसको नियुक्त किया? ऑक्टर लोनी को। ऑक्टर लोनी को वहां का पहला रेजिडेंट नियुक्त किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1803 में इसने लाल किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अति महत्वपूर्ण ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा लाल किले पर अधिकार किया गया था? 1803 में पहली बार किया गया। ठीक है, और यहाँ पर इसका रेजिडेंट किसको नियुक्त किया है? ऑक्टर लोनी को। उसके अलावा देखो 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, कॉलेज की स्थापना। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। क्यों? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु। क्योंकि देखो जो सिविल सेवा वाले जितने भी अधिकारी थे सब कहां? ब्रिटेन में प्रशिक्षण लेते। ठीक है, वहीं सेलेक्ट हो रहे, वहीं प्रशिक्षण ले रहे, और शासन करने कहां है उन्होंने? प्रशासन कहां संभालना है? इंडिया में आगे। ठीक है, तो उन्हें भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी। लेकिन इसने सोचा, अच्छा आइडिया था इसका, कि जो सिविल सेवक है उनको यहीं पर प्रशिक्षण दिया जाए, यहाँ के अनुसार दिया जाए, है ना। तो हालांकि सारे सिविल सेवक कहाँ? ब्रिटेन से ही आते थे, तो उन्हें प्रशिक्षण यहाँ पर दिए जाने के लिए इसने क्या किया? 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। लेकिन ये 1802 में क्या हुआ? 1802 में बंद हो गया। ठीक है, 1802 में बंद हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1802 में बंद हो गया। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी, किसके लिए? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु, जो कि 1802 में बंद हो गया। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर्स के बारे में देखो। साम्राज्यवाद की नीति इसने अपनाई थी, सहायक संधि इसने नीति यही लाया था। ठीक है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? वेलेजली को। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के टाइम पे हुआ था 1799 में, और जहां पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1802 में पेशवा के साथ बसीन की संधि करी थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, लाल किले पर अधिकार किया था इसी ने सबसे पहले, और ऑक्टर लोनी को वहां पर रेजिडेंट नियुक्त किया। कब किया था? 1803 में। ठीक है, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी 1800 में, लेकिन 1802 में बंद हो गया। क्यों करी थी? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिएगा, जॉनसोर। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, और ठीक है, जो मैं कार्नवालिस में लिखाना रह गया था। ठीक है, तो कार्नवालिस में एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्या? उसकी समाधि, मतलब एकमात्र वायसराय जिसकी समाधि भारत में है। ठीक है, कहाँ है? गाजीपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी समाधि स्थित है। किसकी? कार्नवालिस की। तो उसी में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कार्नवालिस जिसकी समाधि कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। जब दोबारा आया था ना 1805 में, वायसराय बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था, तो उस टाइम पर अस्वस्थ हुआ और उसकी मृत्यु हो गई 1805 में। ठीक है, वेलेजली के पश्चात आता है कौन? फिर से आता है कार्नवालिस। वेलेजली के पश्चात 1805 में दोबारा से आता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि इसकी अस्वस्थ हो जाता है और इसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसकी समाधि कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन बन चुका है वनडे एग्जाम में, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, किस वायसराय, किस एकमात्र वायसराय या फिर गवर्नर जनरल की समाधि भारत में है? किसकी है? कार्नवालिस की। कहा? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी समाधि कहाँ है? भारत में, गाजीपुर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा कार्नवालिस में। कल इससे आगे देखेंगे। ठीक है, जॉर्ज वार्लो और उससे आगे के पढ़ेंगे। ठीक है, वहां तक का आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये सारे फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा इनको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है ज्यादा उनको रिवाइज करना। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए सारी चीजें। देखो, इसके पश्चात मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, उसके पश्चात इन्हीं को हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अन्य चीजें उससे जोड़ के देखेंगे, जो घटनाएं हुई है। अब आपको यहाँ पर देखो, सहायक संधि, यहाँ पर आप वहां पर देखोगे कौन कौन शामिल हुआ था। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो सारे आंग्ल मैसूर युद्ध वहां पर आपको मिलेंगे। पेशवा क्या थे?
आंग्ल मराठा युद्ध कैसे किया, ये सारी चीजें वहां जानेंगे तो आपके लिए और ज्यादा आसान होगा और ये चीजें याद रहेंगी तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी आपके अंदर जगेगा, तो इसको बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल यहाँ से आके हम गवर्नर जनरल देखते हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।